दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना बजट पेश करा है। दिल्ली को लेकर के वाहवाही बटोर रही हैं। हमारे बीच में बीडी शर्मा जी हैं, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर के? आज हिंदूवादी सरकार से जो हम उम्मीद कर रहे थे, वो शायद हिंदूवादी सरकार आज हमारे हिंदुओं की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। इसका कारण है कि आज हम बात करते हैं सनातन की, हमारी सरकार बात करती है सनातन की जी। लेकिन सनातन की रक्षा कौन करता? सनातन को आगे बढ़ावा कौन दे रहा है? सनातन को बढ़ावा देते हैं हमारे पुजारी, हमारे पंडित। लेकिन आज इस बजट में, जिसे हम बहुत बड़े से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया है, जिसके विधायक अध्यक्ष हैं, विधायक हैं वर्तमान में कर्नल सिंह जी। शायद कर्नल सिंह जी ने भी उस बात को नहीं कहा कि हमारे जो पुजारी हैं, उन पुजारियों के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मस्जिद के इमामों के लिए तनख्वाह दी जाती है। हमारी बहुत पुरानी मांग है कि मंदिर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने लोग से मेरा मतलब है कि जो पुजारी हैं, अर्चक हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कोरोना काल भी देखा है। कोरोना काल में जब सारा देश बंद था, चारों तरफ को कहीं कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो राहुल जी, आपको ये पता है कि हमारे जो मंदिर के पुजारी हैं, उनकी आमदनी का जरिया क्या है? बिल्कुल। या हमारे जो पंडित है, उनकी आमदनी का जरिया क्या है? जगह जगह अनुष्ठान करना, पूजा पाठ केवल करने में। मंदिर में जो चढ़ावा आ जाता है, उससे मैं बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे मंदिरों की बात कर रहा हूँ। छोटे मंदिरों में तो केवल अड़ोस पड़ोस में जहाँ पंडित जी रहते हैं, वहां से कोई कथा का बुलावा आ गया, किसी ने उद्घाटन करा लिया, किसी के यहाँ जन्म है, किसी का कोई भी है शुभ कार्य है, तो शुभ कार्य में जाना और दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी मिलता था उसे ले लेना। किंतु जब कोरोना काल था, तो कोरोना काल में सारी चीजें बंद थी। बिल्कुल। तो मंदिर के पुजारियों ने किस तरीके से अपना गुजारा किया है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज जब आप मस्जिद के इमामों के लिए तनख्वाह दे सकते हैं, तो क्यों नहीं मंदिर के पुजारियों के लिए तनख्वाह की व्यवस्था की जाती? एक ऐसा है जो सम्मानजनक राशि दी जाती। हमारी बहुत पुरानी मांग है। मैंने तो उस टाइम कोरोना काल में दिल्ली के जितने भी विधायक थे, सबको लगभग संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु कहीं से भी कोई मदद उन पुजारियों की नहीं हुई। बीडी शर्मा जी, ये जो बजट पेश किया गया, आप इसकी मैं ये कहूंगा कि घोर निंदा करते हैं। मैं इस मामले में बिल्कुल घोर निंदा करता हूं। हमारे पुजारियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी और सरकार इस पर ध्यान दे। मैं सरकार को इस बात के लिए मैं निवेदन भी कर रहा हूं, और मैं चेतावनी शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि चेतावनी का मतलब होगा उसके गलत अर्थ लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं है, आप अपने बजट में नया प्रोविजन लाइए। उस प्रोविजन के माध्यम से पुजारियों को तनख्वाह देने का एक इंतजाम करिए। क्योंकि बीडी शर्मा जी, देखने में ये आया कि दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल की सरकार थी, तो खूब इन्होंने एक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया, उसके अध्यक्ष कर्नल सिंह को नियुक्त किया गया। इसी एवज में सारे मंदिर के पुजारी उनके साथ चले। आज जब विधायक बन गए, तो उनके मुंह में दही जम गई। देखिए, राजनीति है, आप भी जानते हैं। केवल राजनीति लोग जो होते हैं, अपनी वोटों के लिए लोगों को किस तरीके से अपनी तरफ मोटिवेट किया जाए, उसका इंतजाम करते हैं। आज कर्नल सिंह जी को बिल्कुल भी याद नहीं है, कोई मंदिरों में पुजारी भी रहते हैं। बिल्कुल। वो आज भी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। किंतु उन्हें, यदि वो अपने जिस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अपने प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोगों के काम नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, और जिस समाज को उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने काम किया, जिसके उद्देश्य से उन्हें बनाया गया, उस पुजारियों से उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।